नमस्कार दोस्तों, आज बार फिर उपस्थित हैं हम अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ। हम आपको बता दें, लगातार पढ़ रहे नंबर सिस्टम में आज हम क्लास 3 को लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, हम लोग मैथ टॉपिक नंबर सिस्टम के आंकी मान की क्षमता पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमारा ये 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप हो गया था वो हमारा समाप्त हो गया था। अब हम लोग दूसरे टाइप पर आते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है? अंकों के योग पर। हम आपको बता देना चाहते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? अंकों के योग पर। वहां से पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या के योग पर। इस टाइप के क्वेश्चन जब यूपी टेट, सुपर टेट और रीट जैसे तमाम एग्जामों के लिए आते हैं तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आज यहाँ पे सीखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग। सर्वप्रथम हमको जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इसके पढ़ने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है। और वो कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या भैया 1 से स्टार्ट होती है। जो प्राकृतिक नंबर होते हैं, संख्या होती है, वो कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से लेकर अनंत तक। इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि अब देखिए, प्राकृतिक संख्या 2 टाइप की होती है। एक होता है जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा क्या होता है? जब योग ज्ञात हो। मतलब इनमें ए और बी 2 टाइप होते हैं कि एक बार जब आपको जोड़ उसका पता हो और एक बार जब उसका जोड़ आपको नहीं पता हो। तो इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? सर्वप्रथम हम तो प्राकृतिक संख्या जान गए। अब यहाँ पे देखेंगे, एक हमारी पूर्ण संख्या होती है, इसको भी जान देंगे। जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जिसे पूर्णांक भी कहते हैं। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में 2 नंबर के एग्जाम जब आपके टॉपिक में आते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लगातार, ध्यान सुनिएगा, जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या का योग आपसे पूछ ले। पहला देखिए टाइप, फर्स्ट टाइप आपका लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो लगातार प्राकृतिक संख्या का योग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक होगा भैया? अनंत तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। अब छोड़िए, ये तो हमारा लगातार प्राकृतिक संख्या है। अब इसी टाइप में क्वेश्चन आ जाए, आपसे कोई पूछ ले 1 से लेकर 51 तक, 1 से लेकर 51 तक प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तब हम कैसे करेंगे? तो मतलब 1 + 2 + 3 ... कहां तक भैया? 51 तक। याद रखेंगे, कहां तक? 51 तक। इस टाइप को क्वेश्चन को हमें करने के लिए हम ऐसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हमारा एक तरीका यही होता है ना, 1 + 2 3 3 3 6 और 4 6 4 10 10 और 5 15। इस टाइप हम जोड़ेंगे, 51 तक जोड़ेंगे, तब जाके हमारा एक राइट आंसर आएगा। लेकिन ये बहुत लंबा पड़ सकता है हमारे क्वेश्चन पर, ठीक। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जो फॉर्मूले पे होता है, जहां हमारा लास्ट पद है। लास्ट पद हमारा क्या है? 51 है। जब लास्ट पद 51 है उसे हम क्या मान लेते हैं? यन मान लेते हैं। यहां अंतिम पद यन क्या है? 51 है। अब इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए टाइप 1 को तो यहां सीधा सीधा फॉर्मूला क्या रखते हैं? सूत्र रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक सूत्र रखते हैं। क्या होता है? तो आपका यहां पे सूत्र हो जाएगा, नोट करके, एकदम इंपॉर्टेंट सूत्र है, लिखेंगे यन कोष्टक में यन + 1/2। याद रख लेंगे, यन कोष्टक में यन + 1/2। अब देखिए हमारा अंतिम पद क्या है? 51। यहां लिखेंगे 51 कोष्टक में हो जाएगा आपका 51 + 1/2। अब यहां पे क्या करेंगे? 51 और प्लस यहाँ पे 51 + 1 51 1 52 हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा क्या?
51 गुणे 52/2। अब यहां से हम इसका क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहां भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहां पे बच जाएगा 12, 2 छंग 12, मतलब क्या बचा, 26 बचा। क्या बचा, 26 बचा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 51 गुणे 26। 51 और 26 का जब हम गुणा करते हैं वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका हम गुणा कर लेंगे आसानी से, और ये हमको एक आसान तरीका भी है। यहाँ पे गुणा फटाक से हम लोग कर लेते हैं। नहीं आता है तो आप गुणा ऐसे करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 51, यहाँ पे लिख दीजिए क्या 26। 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 पंचे 10, 6 2 3 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 1326। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना सिंपल है, आप इस फार्मूले को नोट कर लेंगे और आपके आगामी एग्जामों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप दूसरा देखते हैं। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या था। अब यहाँ पे 51 हो, 71 हो, 81 हो, 91 हो, 291 हो, 1091 हो, सब आप आसानी से n कोष्टक में n+1/2 के फॉर्मूले पे एक छोटा सा क्वेश्चन को आप बड़े आंसर बना सकते हैं। अब हम लोग टाइप सेकंड देखते हैं। जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो, वर्ग हो, याद रखेंगे टाइप सेकंड। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, टाइप सेकंड। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी शेयर करें, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे टाइप सेकंड पढ़ेंगे। टाइप सेकंड हमारा क्या है, जब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का क्या हो, वर्ग हो, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। तो इसका कहने का मतलब लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। वर्ग होने पर इसका क्या कंडीशन होता है, तो आप लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 इन्फिनिटी। ये तो हमारा एक क्वेश्चन बना, इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होता है। अब जैसे हमको सवाल दे दिया गया, क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, ये तो टाइप था, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 90 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो यहां भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक सिंपल सा सूत्र, एक सिंपल से सूत्र को आप याद करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या सूत्र हो जाएगा, वो सूत्र होगा n+1। क्या लिखेंगे, n+1। और देखिए यहां पे हमारा क्या है, यहां पे n पहले ही आ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, हो जाएगा n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे, आप इसको क्या कर देंगे 6 बटे, क्या कर देंगे 6। अब यहां से मान रख दीजिए, n की वैल्यू क्या है, लास्ट पद 90 है, यहां 90 कोष्टक में क्या हो जाएगा 90 + 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 गुणे 90, 2 गुणे 90 + 1 बटे 6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 गुणे 91, 90 1 91, और 9 दूनी 18, 180, 180 में 1 जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा 181, 181 बटे 6। अब इसको काट दीजिए, देखिए 3 दूनी 6, और इसको आप 3 से काटिए, 3 त्रिक 90 कट गया। अब यहां से देखिएगा 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा कितने बड़े में 2 बार, अब यहां से काट देंगे 2 15 में 30, 2 15 में 30। तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्या होगा, 15 गुणे 91 गुणे 181, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा।
इसको हम गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा वर्ग हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा टाइप सेकेंड हो। जब प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो तो वर्ग को करने के लिए क्या करेंगे, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 का फॉर्मूला रखेंगे और फॉर्मूले से आसानी से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कर लेंगे। ये हमारा दूसरा टाइप है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप में। तीसरे टाइप का जब फॉर्म होता है क्या, अब हम लोग एक बार प्राकृतिक संख्या पढ़े, अब हम लोग वर्ग पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घन। देखिए यहाँ पे योग हो गया, यहाँ पे वर्ग भी बता दिए। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारा, घन पर प्रश्न। जब घनों का योग पर प्रश्न होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, टाइप थर्ड पे चलते हैं। टाइप थर्ड पे चलते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं का घन रहेगा तो घन को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। टाइप थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वही नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 अनंत का क्यूब। ठीक, यहाँ पे छोड़िए, ये तो हमारा टाइप है। अब इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए आसान सा तरीका क्या होता है, जैसे आपको दे दिया गया, क्या यहां से दे दिया गया 1 से लेकर आपको 8 का क्यूब ज्ञात करना है। ठीक, 1 से लेकर 8 तक क्यूब ज्ञात करना है। ठीक, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 8 क्यूब। आप चाहे जहां तक ले सकते हैं, मैं तो आप एक छोटी संख्या मानकर आपको बता रहा हूं आसानी से, जैसे आपको समझ में आ जाए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आपको तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सीधा सीधा n लास्ट पद क्या है 8। तो यहाँ का सूत्र क्या होगा भैया, जो फॉर्मूला मेन होता है, यहाँ पे सूत्र क्या होगा, लिखेंगे n, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा n कोष्टक में n+1/2 का होल वर्ग। n+1/2 का होल वर्ग। अब वो लास्ट पद क्या है, 8 है, यहां पे रखेंगे 8, कोष्टक में रख देंगे 8 + 1/2 का होल वर्ग। यहाँ पे 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8, और देखिए 8 1 9, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 × 9 का होल स्क्वायर, तो 9 चौक 36, 36 का वर्ग आ गया। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब आप 36 का वर्ग आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, फिर आप 3 × 9 = 27, ऐसे 4 का क्यूब करके बड़ा करते जाएंगे। यहाँ पे जोड़ लंबा बनता जाएगा। लेकिन इस फार्मूले से देखिए n+1 का अपान 2 का होल स्क्वायर करेंगे, सीधे सीधे क्यूब के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप में, फोर्थ स्टेप। अब ये देखिए हमारा हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, वर्ग हो गया और क्यूब हो गया। अब हम लोग विषम संख्या पर चलते हैं। जैसे अगर विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट करके दे दिया अनंत पद तक लिए, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एकदम आसानी से तरीका होता है इसका योग याद करना। चलिए देखिएगा, फोर्थ स्टेप, चौथा टाइप हमारा क्या है, बहुत सरल और अच्छा तरीका है। आप थोड़ा सी दिमाग लगाएंगे, आप आसानी से बड़े क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और बहुत कम समय में। चौथा टाइप हमारा है, टाइप फोर्थ हमारा क्या है, विषम संख्याओं के लिए। क्या, ऑड नंबर जो विषम संख्या होती हैं उसके लिए हम कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक, ये तो विषम संख्या हमारी है। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, बन गया क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट, आपको दे दिया 91 या 87, मान लीजिए आप 31 का, कहां तक दे दिया, 31 तक, आपकी 31 जो विषम संख्या होगी 31। ये देखिए एक तरीका होता है, हम आसानी से इसको जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ना लंबा पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नए तरीके से इसको करते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पे
जो हमारा n पद है, स्मॉल n है, वो क्या है 31 ना। लेकिन यहाँ पे कैपिटल N, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोग कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, जो सूत्र होता है सीधा सीधा क्या होता है, n का वर्ग मतलब n का स्क्वायर। ये कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N बराबर होता है स्मॉल n बटे 2। क्या होता है, कैपिटल N बराबर स्मॉल n बटे 2, सीधा सीधा। अब हमको अंतिम पद पता है, विषम का अंतिम पद क्या है 31, तो फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर, बड़ा n बराबर क्या होता है, n अपान 2। तो यहाँ पे विषम पद क्या पता है 31 प्लस आपका क्या n प्लस 1 बाई 2, यहाँ प्लस लिखने नहीं भूले। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 31 प्लस 1 बटे 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 1 32 बटे 2, भाग दे देंगे, क्या आएगा 16। वो n वाली संख्या कितना आएगा भैया, 16 आएगा। जो n की वैल्यू आएगी 16 आएगी। अब देखिए, अब हमें कैपिटल N की वैल्यू पता हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा रखेंगे 16 गुणे 16, n का वर्ग है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे जोड़ना आपको मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन आप एक छोटे से फॉर्मूले n स्क्वायर के फॉर्मूले से आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये विषम के हैं, ये किस टाइप के हैं, विषम के योग हैं। अब इसी में देखिएगा सम संख्याओं का योग। अब देखिए हम विषम पढ़े, अब सम भी पढ़ रहे हैं। सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 अनंत तक जो सम संख्याएं आती हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बस उसी फॉर्मूले पे हम उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे विषम हो गया, अब टाइप 5 आ गया। कौन सा टाइप, फिफ्थ, पांचवा टाइप। पांचवे टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा अभी हम लोग विषम पढ़े, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। सम संख्याएं क्या हो गई, 2 4 6 8 10, ऐसे 2 2 के अंतराल पे लगातार कंटिन्यू बढ़ती हुई संख्या। जैसे आपको दे दिया जाए, आपको संख्या मिल गई 112, आपको n लास्ट की वैल्यू संख्या क्या मिल गई 112। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम आसानी से कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सूत्र देखेंगे, जैसे सूत्र हमारा क्या हो गया, इस कैपिटल N कोष्टक में स्मॉल कैपिटल N प्लस 1, बस एक छोटा सा फॉर्मूला। जब छोटे से फॉर्मूले के यहाँ पे रखना है तो आसानी से देखिएगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन मान लो अनंत हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिएगा 2 + 4 + 6 + 112। अब ये हमको अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सूत्र कैपिटल N कोष्टक में कैपिटल N प्लस 1, बस यही छोटा सा सूत्र है, एकदम आसानी से। तो पहले हमको स्मॉल n पता है, तो यहाँ का स्मॉल n बराबर क्या होगा, /2 = कैपिटल N। यही सम और विषम में यही फर्क है, जो विषम में होता है +1 ऐड होता है, लेकिन सम में n/2 और विषम में कैपिटल N बराबर n + 1/2, लेकिन यहाँ पे n/2। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 112/2, यहाँ पे काट देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 2 छंग 12, कितना आ गया 56। ये कैपिटल N की वैल्यू पता हो गई। यहाँ पे लिखेंगे 56 गुणे 56 + 1 57, तो 56 गुणे 57। इसको सॉल्व कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + आप 18 + 20 22 ऐसे कंटिन्यू आप पहले लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे। आपको बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा और समय का बहुत लॉस होगा, लेकिन एक छोटे से फार्मूले पे आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब हमारा टाइप 6 आता है। देखिए उस टाइप में कैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ सम और विषम का वर्ग दे दें, दोनों का वर्ग दे दें। अभी तो हम फ्री पढ़े हैं, अब इसी का वर्ग दोनों दे दे, तो वर्ग दोनों देने पर एक छोटा सा फॉर्मूला रख के आसानी से क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां का हमारा सिर्फ फॉर्मूला होगा क्या, अभी जो हम लोग फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूला हमारा क्या पढ़े थे, n
प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n+2/6। बस एक छोटा सा फॉर्मूला रखेंगे और आसानी से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। अब देखते हैं, ये हमारा टाइप 5 था, अब टाइप 6 सम विषम दोनों का आ गया है। यहाँ पे देखिएगा 6 टाइप पे आते हैं हम लोग। यहां जैसे दे दी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। चलिए विषम के लिए देखते हैं पहले। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 5, 1 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक, चलो यहाँ पे n तक दे दिया ना, और ये हमारा विषम सम दे देगा 2 + 4 + 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी n तक। ये सम में है और ऊपर नीचे वाला सम, ऊपर वाला क्या है, विषम। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वही छोटा सा इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूले हैं। क्या करेंगे आप, सीधा सीधा n कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक में n+2/6 एक छोटा सा फॉर्मूला रखेंगे और आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया। अब देखते हैं सम के लिए, इस पर सम के लिए देखते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 के वर्ग डॉट डॉट, यहाँ पे 16 का वर्ग दे दिया। ठीक, तो इस टाइप को करने के लिए सीधा सीधा रखेंगे n+1 और n+2 बटे आपका क्या हो जाएगा 6। मान रख दीजिए, मान रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 16 है, n 16 कोष्टक में 16 + 1 और 16 + 2 बटे 6। सॉल्व कर देते हैं। 16 × 17 × 18। अब यहाँ देखिए भाग दे दीजिए, 2 यहाँ 6 2 8 16। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 2 से काटे, इसको 2 से काटे, यहाँ पे इसको हल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 17 × 18, 3 6 18। देखिए 3 6 18 कितनी बार गया, 6 बार। अब ये आसानी से आप आंसर इसका ज्ञात हो गया, 8 × 17 × 6। ठीक, ये तो सम का हो गया। अगर यही विषम का हो तो आसानी से विषम का भी हम कर सकते हैं। तो विषम का करने के लिए यही छोटा सा रूल है, एकदम सिंपल सा रूल है। क्या करेंगे, ये विषम के लिए रखते हैं। ठीक भैया, यहाँ विषम के लिए हो जाएगा हमारा क्या, चलिए इरेज कर देते हैं। विषम के लिए देखते हैं, हमारा हो जाएगा सीधा सीधा आपको दे दिएगा 15 15 17, मान लो यहाँ पे 17 का वर्ग। तो सीधा सीधा क्या रखेंगे, 17 + 1 + 17 + 2 बटे 6। यहाँ पे 17 × 18 × या 19, ठीक, बटे 6, 6 × 18, सीधा सीधा 17 × 3 × 19, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए हम लोग दूसरा अंक की क्षमता का जो दूसरा मेथड है अंकों की योग पर, उसके सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए। और एक हमारा बचता है लास्ट, भिन्नात्मक। जो भिन्नात्मक में होते हैं, भिन्न में, जैसे वहां पे भिन्न में जोड़ घटाना गुणा भाग, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये भिन्नात्मक हम महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त में वहां पे हम पढ़ते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बयां करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।